You said never let me go. You said never let me go. You said never. बिल्कुल करने की होनी चाहिए मंगल के साथ चले धरती पर ये रौनक समागम है चले उस सफलता का जो हमारे स्वागत करें। एवं हमारे आमंत्रित ये एक माइंड कंट्रोलिंग व्हील चेयर है। इसका यूज़ जो पैरालाइज है, जो चल नहीं सकते हैं, जिसका बीमार रहते हैं घर में, वो आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। सब तरह मूव कर सकते हो ना। समझ में आ गया। ये मम्मी डमी है, ठीक है। तो इसमें आप जैसे देख पा रहे हो एक कैमरा है, तो होगा क्या कि ये बच्चे का जो भी मोशंस रहेगा वो यहाँ कैप्चर करेगा, और इसके अंदर एक CPU है जो इनबिल्ट है। तो होगा क्या कि उसमें सारा डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है। तो उसका होगा क्या कि इसमें एक हाथ है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सारा प्रोडक्ट, जो भी कोई प्रोडक्ट देना होगा बच्चे को, तो ये पकड़ पाएगा और बाहर रहते हैं। या फिर कोई पेरेंट्स होते हैं जिसकी मम्मी नहीं होती, या फिर वर्किंग मम्मीज होती हैं, तो ये सब रीजन्स के लिए यहाँ पे मम्मी डमी बनाया गया है। पार्टी प्लेट वॉशिंग मशीन है। अक्सर हम लोग शादी में जाते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि अधिक भीड़ के कारण, अधिक भीड़ बढ़ जाने से प्लेट के कारण बहुत से लोग खाना खा पाते हैं प्लेट, और बहुत से लोग इसी चीज़ को देखते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसका नाम है पार्टी प्लेट वॉशिंग मशीन। सबसे पहले जो प्लेट में बचा हुआ खाना रहता है उसको कूड़ेदान में डालेंगे। प्लेट बचा हुआ खाना को कूड़ेदान में डालने के बाद फिर इस प्लेट को मशीन में रख देंगे। फिर ऑन करते ही इस मशीन का बेल्ट घूमने लगता है। सबसे पहले प्लेट स्क्रबर से होकर गुजरता है, जिससे पहले से ही लिक्विड डिशवॉशर डाला हुआ रहता है, जो प्लेट को अच्छे तरीके से साफ कर देता है। और फिर यह हमारा प्लेट पानी और स्पंज से होकर गुजरता है, जो प्लेट को अच्छे तरीके से धो देता है और पोंछ देता है। इसी तरह से हमारा प्लेट अच्छे तरीके से साफ होता चला जाता है। तो ये ऑटोमेटिक नहीं, मैंने यह ऑटोमेटिक सीड स्प्रेयर मशीन बनाया है। हमें पता है इंडिया में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो बड़े बड़े मशीन खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं। उनके लिए यह बहुत ही बड़ा सुविधा का काम करेगा। यह सोलर पैनल है जिससे सन से एनर्जी इकट्ठा करेंगे, जिससे जब यहाँ पे सीड डाला जाएगा ये नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे एक फैन सिचुएटेड है जिससे हवा जब ब्लो करेगी तो वो अपने आप फील्ड में जितने भी सीड्स हैं वो अपने आप दिखते चल जाएंगे, और फार्मर्स को इससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। क्या है स्मार्ट डस्टबिन? अच्छा, चलो वर्किंग दिखाइए ना थोड़ा सा। तो ये सेंस करता है सब ना, ठीक है। आराम से और फिर ऊपर रखने के लिए दवाई रखने के लिए जगह भी है। फोन चार्जिंग के लिए सोलर पैनल लगा हुआ है जिससे हम रेस्टोरेंट या बैठे
Also include minor accident also. Like now I have set this device to like less shock, like less shock. I can also set it to like if I will throw like this, then it will. So accordingly we can set that. In India, all the sectors. इसमें आप देख सकते हैं मैंने क्रचेस एक्चुअली ये आइडिया मेरे पापा के इंसिडेंस की वजह से मुझे आया था जब उन्हें टेम्परेरी क्रचेस में आना पड़ा। वो रात में वॉकिंग के लिए गए थे तो गिर गए थे गड्ढे की वजह से। तो उसमें मैंने ये टॉर्च लगाया कि आप रात के समय भी चल सके आराम से, और अगर चलते चलते थक गए तो इसके लिए सीट मिले जो कि अटैचेबल भी है, डिटैचेबल भी है। और इसमें से कोई भी सामान हटा कर भी स्मॉल ग्रोसरीज जैसे कि अगर आप घी लाने गए या कुछ भी तो उसके लिए स्मॉल ग्रोसरीज का बैग है जिसमें 500 ग्राम टू 1 kg का लोड आ सकता है। मॉडल का नाम इसका इसमें जैसे हम बैटरी लगाएं तो इसमें LED चलेगा। और फिर हम लोग जैसे ऑर्डिनरी जैसे रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, हम मैनुअल फंक्शन डालें इसका अपने साइड जैसे देखते हैं घर में हम लोग का गैस जो जहाँ रहता है वो निश्चित ऊंचाई पे रहता है, जिससे मम्मी लोग को खाना बनाने में तकलीफ होती है, उनको घुटनों में दर्द हो जाता है, जिससे वे चेयर में बैठ के आराम से खाना करना होता है क्योंकि एक हमारे स्कूल साइकिल में होगा और दूसरा गवर्नमेंट स्कूल। वो कम टाइम ये हो सकता है कि उस रोगी की जान बचा सके। एंड सेकेंड एंड लास्ट ये वाला जिसमें मैंने की सेफ्टी लगाई है, ये इसमें बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं तो सबसे पहले ये मान लीजिए धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, बाइक को स्टार्ट कर दीजिएगा, ये धीरे धीरे ये सारे हीलों को अपने अंदर अब्सॉर्ब करेगा, खींच लेगा। इससे क्या होगा, ना टायर पंचर होगा ना एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी। अब जैसे कि बहुत कोई शराब पीकर बाइक या कार चलाते हैं तो उनका डिटेक्ट करने के लिए ये मैंने शराब तो नहीं ला सका, लेकिन इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, इसमें अल्कोहल जैसे कि मैं इस सेंसर में टच कराऊंगा, यहाँ एक सेंसर लगा हुआ है, मैं इनको टच करा होगा अल्कोहल तो ये डिटेक्ट करके बाइक को नहीं स्टार्ट कर देगा। देखिए दिखा दूँगा, ये मैंने कुछ लिया मैं ये पहन लेता हूँ। अभी ये मेरे पास गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। आई एम प्राची, आचार्य क्लास 8 मैं होलिया स्कूल चुपारा से आया हूँ। और क्या करता है ये गर्म मतलब जब घर गर्म हो जाता है गर्मी के मौसम में तीनों साइड से हवा निकलेगा और ये घर भी ठंडा रहता है। पानी डाल के बांस और स्क्रू की मदद से बना है, कम ही खर्च में। और तो बांस तो झारखंड में कमी नहीं है बांस की, और स्क्रू दुकान से कुछ ले आएंगे बन जाएगा। अच्छा, क्या होता है इसमें, काम क्या है मतलब इसका? ये एंटी थेफ्ट अलार्मिंग सिस्टम है। अगर आपके एब्सेंस में आपके घर में कोई आया तो आप ये हिडन स्विच एक्टिवेट करके आप आराम से घर के बाहर आ सकते हैं, ताकि अगर कोई देर में आपके एब्सेंस में आया तो आपके नेबर्स को सिग्नल मिल जाए और वो या तो आपको कॉल करें तो डायरेक्टली पुलिस को। कचड़े इसके ऊपर रखेंगे और ये बटन चालू करने से सारा कचरा एक जगह इकट्ठा होगा, जिसकी मदद से हम रिवर को साफ और बिना दूषित कर सकते हैं। एक इमरजेंसी प्रेस बटन है। अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है, बूढ़ा व्यक्ति या फिर कहीं जंगल में फंस जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका पता नहीं चलता है, उसका कोई हेल्प नहीं करता है। इसलिए ये ऐसा एक मशीन है जिसको अगर दबाएंगे
उसका घर वाला मोबाइल में मैसेज चल जाएगा लोकेशन। मेरा मॉडल का नाम ऑटोमेटिक पैलेट फिलिंग मशीन है और इसमें एक मोटर लगा हुआ है, पीवीसी पाइप है, रबर पाइप है, गोल ब्रश है, रोलर ब्रश है और सावर है। और जब मोटर के ऊपर वाले स्विच को ऑन करते हैं तो सावर से पानी आना स्टार्ट हो जाता है और यह राउंडिंग करने लगता है और पैलेट्स की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। और अगर हम इसकी जगह पर रोलर ब्रश को क्या उपयोग करें तो यह दीवार और फर्श को अच्छी तरह से पानी के फुहारे से साफ कर देता है। और टॉयलेट में जो ऐसे अपने हाथों से सफाई करते हैं उनसे कई तरह की बीमारियां होती है। यात्री सेट नहीं होने के कारण बेंच खुले में होते जाते हैं और दूसरी साइड से भीग जाते हैं और इसे ऐसे पलट कर इसमें लोग बैठ। जब से जीवन में आया, जब से जीवन में आया अनुसंधान विज्ञान, कोटि कोटि कंठों से निकले उसका ही गुणगान, उसका ही गुणगान। जब से जीवन में आया, जब से जीवन में आया यहाँ पर कोई आ रहा है सेंसर से क्या मुड़ जाएगा। अगर यहाँ से ये ब्लॉक हो गया तो अगर इसको खींच के जाए तो ये बंद ही रहेगा और पार हो जाएगा। ठीक है। लेकिन डिस्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, मैग्नेट का जैसे लैपटॉप पैसे होता है, ठीक है, उसका बॉडी तो काम नहीं करता और नहीं बोल सकते हैं, तो उसको कुछ चाहिए तो कैसे बोलेंगे, नहीं बोल पाएगा। तो ये गलत सुना है। अगर ये ग्लव उस लोगों को पहना दिया जाए, ठीक है, जैसे मूव करेगा ऐसे तो यहाँ से साउंड आएगा आई नीड है, और जो सामने वाला बंदा है उसका हेल्प करेगा। अगर कोई सामने नहीं रहते तो जो होम थिएटर होता है उससे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो होम थिएटर का स्पीकर हर रूम में लगा, किसी कोई भी सुनेगा उसका मतलब जिससे गैस लीक हो जाता है। तो मेरा ये था कि टाइमर लगा हुआ है इसमें। ये एंटी स्लीप सेफ्टी सिस्टम है। बेसिकली ये है कि इंडिया में हर 25 ड्राइवर्स में से एक ड्राइवर सो जाते हैं जिससे कि एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो ये आई मोशन सेंसर है जो हम लोग का आई बॉल्स के ऊपर वो चेक कर मोशन को देखते रहते हैं। जैसे ड्राइवर सोएगा तो ये आर्डिनो को द सिस्टम को कमांडिंग सिस्टम को भेजेगा कि ड्राइवर सो चुका है, तो ये सायरन बजेगा। तब भी अगर ड्राइवर नहीं उठता सायरन की आवाज़ से तो ये 3 सेकंड के अंदर ट्रक को रोक देगा। मेरा आइडिया ये है कि हम लोग टाइमर सेट कर देंगे, टाइमर के अकॉर्डिंग 5 मिनट बाद वो गैस नॉब अपने आप अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा जिससे खाना जलने से बच जाएगा। तो उसे टैकल करने के लिए मैंने एक ऐसा AI IoT बेस्ड सिस्टम बनाया है जो आपका कोल का जो वेट होगा ट्रक में उसे थ्रू आउट द वे रियल टाइम डेटा कंट्रोल रूम को भेजता रहेगा। अच्छा, और जैसे ही आपका रियल टाइम जो कोल का वेट होगा अगर 10% से कम गया टोटल वेट से एक 3 से 4 सेकंड के लिए कांस्टेंट अगर वो रहा तो कंट्रोल रूम को पता चल जाएगा, जिससे कंट्रोल रूम आपका जो उस ट्रक का ड्राइवर को कॉल करेगा और बोलेगा कि आप प्लीज़ अपने ट्रक को साइड में लीजिए। और अगर उसके बावजूद ड्राइवर ऐसा नहीं करता है तो फिर आपका कंट्रोल रूम के पास एक कंट्रोल रहेगा जिससे वो ट्रक को रोक सकता है। ट्रक को रोकने के लिए हमने उसके ट्रक के फ्यूल टैंक में एक AI बेस्ड वाल्व सिस्टम लगाया है, जिससे कि अगर उस वाल्व को बंद कर दिया जाएगा IoT के थ्रू और आपका ट्रक हार्डली 2 से 3 किलोमीटर जा पाएगा और जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगी इस ट्रक के उसे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ये ट्रक आपका ये ट्रक है। अच्छा, चलिए दिखाइए आप। देख सकते हैं ये आपका करेंट वर्किंग है। तो अगर मैं इसका वेट कम कर रहा हूँ ये है क्या, ये हाई चेयर है। अच्छा, हाई चेयर है, बेसिकली ये व्हील से अटैच है और ये रिमोट से रिमोटली ये कंट्रोल किया जा सकता है।
क्या होता है इसमें? ये जो डिसेबल पीपल है जो बोल नहीं पाते हैं उनके लिए और एक कोमा पेशेंट के लिए वैसे अगर उन लोगों को अपना एक्सप्रेस करना होगा तो इसका मदद से वो लोग बुला सकते हैं लोग। ये हमारा क्रॉप हार्वेस्टर विद बायोडिकम्पोजिट टैंक का प्रोजेक्ट है जो कि जो पैडी क्रॉप्स को कटने के बाद जो स्टॉक बच जाता है उसे फिर से खाद के रूप में बनाने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें एक कटर लगा हुआ है जो कि किसी भी क्रॉप को काटने के काम में आएगा। ये कुछ हो सकता है किसका? ये फ्लो है, ये खेत की मिट्टी को ज़्यादा भुरभुरा बनाएगा और इसे और इस्तेमाल में लाएगा। अच्छा। ये ग्रिल रिमूवर है जिससे कि मार पसाने में आसानी होगा और ये इसके अंदर जाली लगा हुआ है जिससे भात ऊपर आ जाएगा और मार सारा नल के द्वारा बाहर आ जाएगा। अच्छा। अगर आपके घर में आकस्मिक रूप से आग लग जाता है, शॉर्ट सर्किट से आग लग जाता है, तो ये अलार्म एक ऑटोकट होम लाइट ड्यूरिंग फायर अलार्म है। तो क्या होता है कि इसमें आपको बताने वाला तो कोई नहीं रहेगा, तो ये क्या करता है कि ऑटोमेटिक सब कुछ ऑफ कर देता है और अलार्म बजने लगता है। मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे ऑफ करता है। नीचे लाइट ऑन है और उसके बाद आप कोई घर में ठीक चल रहा है, उसके बाद अचानक देखिए आग लग जाता है। अचानक में शॉर्ट सर्किट वगैरह के मान लो ये बिल्डिंग है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगा धुआं से, उसको फिर तुरंत जो है जो तुरंत सेंस करता है और आग जी ठीक है। तो क्या ये सिर्फ मिर्चा ही काट सकता है कि और भी कुछ हो सकता है उसको काटने के लिए? सिर्फ मिर्च और कुछ नहीं? मोबाइल टावर है जो कि सेफ्टी पर्पस के लिए बनाई है। एक्चुअली होता है कि जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं अकेले और डिस्ट्रेटेड एरिया से ट्रैवल करें तो बहुत से प्रॉब्लम फेस करते हैं और प्रॉब्लम हमारे लाइफ में अफेक्ट भी हो सकते हैं, हमारी लाइफ को भी हार्म कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के इसमें डिफरेंट गैजेट्स हैं जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स में होते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर हम किसी डिस्ट्रेटेड एरिया से ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ हमारा कनेक्शन लॉस हो गया तो इन केस ऑफ इमरजेंसी हम किसी को भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते अपने हेल्प के लिए। तो इस दौरान हम लोगों ने यहाँ एक वाईफाई क्रिएट किया है क्योंकि बस एक ट्रांसमीटर एक सिम पे वर्क करता है, इसको कोई बिग सेटअप नहीं चाहिए। सिर्फ नॉर्मल जो वाईफाई रूटर्स होते हैं उसको बिग सेटअप चाहिए रहता है, सेटअप के लिए उसको आप कैरी भी नहीं कर सकते और वो ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता है। बस ये स्ट्रॉन्ग वाईफाई नेटवर्क है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। सो यहाँ स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पे मैग्नेट से करंट फ्लो होना शुरू करते हैं, ये एंटीना तक आता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट करता है जिससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपको मिलता है। आप इजीली इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ, आप इमेजिन कीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप ट्रैवल कर, आपके साथ कोई नहीं है और कोई है भी तो वो भी तो अनकॉन्शियस होगा, एक्सीडेंट हुआ है, तो उस दौरान हेल्प के लिए आपको कोई नहीं मिलता है। तो इन सच अ केस अगर आसपास के लोग आ गए तो ठीक है, पर सुनसान जगह है, डिस्ट्रेटेड एरिया है, तब कोई नहीं आ सकता आपकी हेल्प के लिए और अब पता नहीं कब तक आपको हेल्प मिले, मे बी लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है। तो इन सच अ केस यहाँ पे एक ऑटोमेटिक कम्युनिकेटर है। सर यहाँ पे यहाँ जैसे ये सेंसर हिट को सेंस करेगा विद इन 20 सेकेंड्स ये इस फ़ोन में कॉल देगा, ऑन द काउंटडाउन ऑफ 20 कॉल भेजेगा और इन केस अगर वो कॉल रिसीव नहीं हुआ, आपको कॉल रिसीव नहीं कर पाए तो वहाँ पे वो एक मैसेज लेफ्ट कर देगा कि डेंजर हेल्प वेयर नीडेड। ये एक टाइम टू टाइम सेट है कि वो रिपीट होते रहेगा लेकिन जब तक वो नहीं होगा। प्रोजेक्ट का नाम है ट्रेन पैसेंजर सेफ्टी प्रोजेक्ट। तो हम लोग का जो नॉर्मल ट्रेन होता है जब भी प्लेटफॉर्म पर आता है तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिस कारण ओल्ड एज पीपल और हैंडीकैप पीपल को चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, कभी कभी पैर भी फंस जाता है। तो जो मेरा प्रोजेक्ट है इसमें जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आएगा तो एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बाहर आएगा जिससे कि फिर चढ़ने उतरने में काफ़ी आसानी होगा। दिखाओ उसको थोड़ा सा दिखाएँ। तो ये फ़ोन से ऑपरेट होता है क्या? ये जो बस ट्रेन को चलाने के लिए ठीक है जो कर रहे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। अगर चूहा अंदर जाने की कोशिश करेगा यहाँ से तो उसे शॉक लगेगा। यहाँ से भी जाने की कोशिश करेगा तो उसे शॉक लगेगा।
मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ एक रैट रेजिस्टेंस। ये कार अधिकतर चूहों को अंदर जाने से, गाड़ी के अंदर जाने से रोकेगा। जैसे आजकल के ज़माने में लोग कार का बड़ा शौक होता है, वो कार खरीदते हैं लेकिन उनको प्रॉब्लम होती है चूहे उनकी वायरिंग काट देते हैं, उन्हें मतलब नुकसान पहुँचाते हैं उनकी सीट का। और आजकल बड़े बड़े गाड़ियों की सीट बदल। शॉर्ट में। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम शिवाशीष माथुर है और मैं संत फ्रांसिस डीसीएल स्कूल का एक विद्यार्थी हूँ जो कि कक्षा 10वीं में पढ़ता है। मैं आज यहाँ आप लोगों के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करता हूँ जो कि एक ब्लाइंड लोगों के लिए स्मार्ट ग्लास है। इसमें 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं, एक बजर है, एक आर्डुइनो है, एक बैटरी है, एक और स्विच है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट सामने में आता है तो अल्ट्रासोनिक जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेता है कि कितना डिस्टेंस में है, जिससे कि ये बजर बजता है। यदि डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है तो बजर बजना चालू हो जाएगा। यदि दूरी ज़्यादा होगी तो बजर लाइटली बजेगा और दूरी कम होगी तो बजर हेवीली बजेगा, जिससे कि वो व्यक्ति को पता चल सकता है कि वो कितना दूरी में है वो ऑब्स्टिकल से, और वो सही रास्ते पे चल सकता है। इसका एक डेमो भी दिखा देता हूँ। ऐसे बजना चालू हो जाएगा। अंधेरा के लिए और अच्छी मेरा नवाचार का नाम है मवेशियों के लिए चारे पानी के लिए चक्रीनुमा सा बर्तन है। इसमें जैसे कि हम लोग मवेशियों को बांधते हैं खूंटे में, तो उन लोग को एक ही बर्तन में हम लोग चारा डालते हैं, फिर बाद में उसको साफ भी करना पड़ता है, फिर उसके बाद पानी डालना पड़ता है। वैसे ना करके हम लोग पानी का भी व्यवस्था कर लिए और चारा का भी व्यवस्था कर लिए। जैसे कि अगर हम लोग मवेशियाँ साइड में बंधे हुए रहेंगे तो उनमें से चारा जिसको खाने का पसंद, मतलब जो चारा खाएगा और फिर बाद में उसको चारा खाने का मन नहीं करेगा, तो और इसका दूसरा वाला का उसको चारा खत्म हुआ रहेगा तो उसको खाने का मन करेगा तो अपना सिंह से वो घुमा सकता है। मेरा नाम रानी तिर्की है। मैं गवर्नमेंट अपग्रेडेड हाई स्कूल पूर्णिया से आई हूँ और मैं ग्लास वॉशिंग डिवाइस बनाई हूँ। जैसे कि बड़े बड़े महलों में होता है तो ग्लास होता है तो उसको बाहर से साफ करने से नहीं बनता है, तो हम लोग यस उसको अंदर से साफ करेंगे तो बाहर से भी करके बाहर से भी साफ हो सकता है। मेरा प्रोजेक्ट का नाम सॉफ्ट ड्रायर है और इसको हम लोग साबुन वेस्ट होता है बरसात के मौसम में, जहाँ पे साबुन रहता है वहाँ भी रह जाता है, हाथ में भी आ जाता है। इस चीज़ को हम लोग बचाने के लिए और साबुन वेस्ट ना हो इसलिए हम लोग सॉफ्ट ड्रायर बनाए। इस यहाँ पे फैन फिट कर दिए हैं और ये इलेक्ट्रिक से कनेक्ट है, इसको कनेक्ट करने से फैन ऑन हो जाएगा और नीचे साबुन भी सूख जाएगा। इससे ना पानी वेस्ट होगा ना साबुन वेस्ट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि साबुन पानी में भी गिर जाता है, इसकी वजह से ना साबुन। ओल्ड एज पीपल लोग जो लोग अल्लाह के सहारे से चलते हैं ना, तो मान लीजिए कभी भी कोई भी कॉलेज पीपल शाम को टहलने निकले तो मान लीजिए अनप्रेडिक्टेबल वेदर की वजह से बारिश होने लग गया तो उनके पास अगर अम्ब्रेला नहीं होगा तो ये तो इसमें बिल्ड है, वो अम्ब्रेला इसको निकाल सकते हैं और इसको यहाँ पर फिट कर सकते हैं। इसकी वजह से ये लॉक हो जाएगा, ये गिरेगा नहीं, और फिर इसको खोल के अपना अम्ब्रेला को यूज़ कर सकते हैं। और इसको एक ही हाथ से कैरी करना पड़ेगा। जैसे आप कॉलेज पीपल क्या करते हैं कि एक हाथ से डंडा कैरी करते हैं, एक हाथ से अम्ब्रेला कैरी करते हैं, वैसे दोनों हाथ का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसमें बस एक ही हाथ से दोनों को कैरी करके साथ ही साथ वो जैसे चलेंगे अम्ब्रेला आपके साथ साथ चलेगा। और वैसे ही रात में जब अंधेरा हो जाता है तो इस लाइट का यूज़ करके वो रात में चल भी सकते हैं और ये चार्जेबल है। लोग ले बनाए क्योंकि कभी भी वो लोग मान लीजिए उनके पास छाता नहीं है, लाइट यूज किया गया है ताकि पैरालाइज्ड पर्सन छाता पहले से मिल जाएगा, वो छाते को ऐसे निकाल सकते हैं ऑन करके अपना रास्ता और फिर इसको ऐसे लॉक कर देंगे। सेकेंडरी इसमें अलार्म है, अलार्म से टाइमिंग सेट करके दवाई का पता चलेगा हाँ इस टाइम से दवाई लेना है। और इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस है ताकि नॉर्मल जो इमरजेंसी टैबलेट्स होता है वो इसमें रख कर यूज़ किया जाए। और ये फोल्डेबल है। इंस्ट्रूमेंट है विद बैम्बू, इसकी सहायता से हम लोग किसी भी चीज़ का लेवलिंग चेक कर सकते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंट मतलब लगा हुआ है ट्रांसपेरेंट शीशा और ये इसका जो स्केल है इसकी सहायता से इसमें पानी डाल के हम लोग लेवल चेक कर सकते हैं। ये किसी भी मतलब कंस्ट्रक्शन एरिया में इसका काम होगा। ये हैंडमेड है जो कि
जो गरीब लोग होते हैं वो अपने हाथों से बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसका एडवांस टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो हम इससे पाइप की सहायता से भी कर सकते हैं, और इसमें डिग्री का अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो प्लम्बिंग का काम होता है उसमें भी कर सकते हैं, और वायरिंग का काम में भी इसका सहायता हम कर सकते हैं। बताओ वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली सर ये हमारा मैनुअल एडजस्टेबल कमोड है। ये कमोड जो है डेली एडजस्टेबल कमोड है। एक्चुअली हम लोग को पता है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी जो क्लास है, सभी जो विद्यालय हैं 1 से 12 तक हो चुके हैं। तो उस 1 से लेकर 12 की कक्षाओं में कुछ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं जो क्लास 1 में पढ़ते हैं, जो क्लास 12 में पढ़ते हैं। तो उनके हाइट के अनुसार ये जो टॉयलेट है वो एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि हम हर बच्चे के लिए स्पेशली CWS टॉयलेट्स का उपयोग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी बच्चा इसको अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं। बारिश के दिनों में हम अपने घरों में नहीं रहते हैं और बारिश आने पर हमारे कपड़े भीग जाते हैं, जिससे हमें कई सारी परेशानी होती है। उसी को देखते हुए हमने बनाया है। तब जैसे ही पानी की एक बूंद इसमें पड़ती है तो आर्डिनो को कमांड भेजा, आर्डिनो माइक्रो प्रोग्राम में डाला हुआ कि मोटर को ऑन कर देगा। जैसे ही मोटर ऑन होगा वैसे ही तिरपाल ऑटोमेटिक ढक जाएगा, जिससे हमारे कपड़े भीगने से बच जाते हैं। अगर हम घर में दूसरे कामों में व्यस्त हैं तो साथ ही साथ बर्जर में बैठ सकते, जिससे पता चल जाता है कि बाहर बारिश हो रही है, जिसके कारण हम अपने कपड़े अंदर कर सकते हैं। वर्किंग है, कर सकते हैं इसको। दिखाइए, प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, ट्राई तो कीजिएगा, क्या पता हो जाए। ओके, तो बजर बच गया। अगर बारिश खत्म हो जाता है उसके 10 सेकेंड बाद ये ऑटोमेटिक अपेंड हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। बताओ इसके बारे में। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो कभी कभी दरवाज़ा से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है जो एक खिड़की है, पर इमरजेंसी के वक्त ये सीढ़ी में बदल जाता है, जिससे आप आसानी से बिल्डिंग के बाहर उतर सकते हैं। ऐसे करके ठीक, चलो, बहुत बढ़िया। जी, मेरा डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। ये मैंने 20 सेकंड का टाइमर लगाया, जिसमें रेड लाइट जलने से ये जो एक्सीलेटर की तरह चल रहा है ना, ये पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए ज़्यादा इजीली होगा कि वो फट से पार हो जाएगा। और ये जो गाड़ी चल रहा है वो रुकेगा, ये क्योंकि अब ये पेरिया गिर जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही आपका देखिए 1 सेकेंड होगा ना, 4 हुआ है अभी, 3, 2 and 1, यहाँ एक ग्रीन लाइट जल जाएगा। जैसे ग्रीन लाइट जलेगा वैसे बैरियर खुल जाएगा और पैदल चले व्यक्ति रुकेगा और ये गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो और ज़्यादा आपका हाँ, तो फिर एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, हो गया। आसानी से चलता है ये, मतलब यहाँ से निकालने में दिक्कत होता है ना, तो ये बस इसको हटाने में दिक्कत फिर बहुत आसानी से जाती है। अब संस्कृति को दर्शा रहे हैं क्या इसमें? अच्छा, बताइए थोड़ा सा, बस शॉर्ट में। ये सबसे बांस से बना है और खजूर का पत्ता से बना है। क्या होता है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। आजकल क्या होता है, सब लाखों टन कचरा का हम लोग उपयोग करते हैं, जिससे पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो जाता है। तो हम लोग ये सब चीज़ का उपयोग करेंगे, ये प्रदूषण भी नहीं होगा और आसानी से सड़ भी जाएगा। कब मस्त बना है। ठीक। किसी के मतलब फ़ोन वोन लगा सकते हैं ऐसे, और फ़ोन लगा फ़ोन मतलब इससे वॉइस कंट्रोल्ड है, फुली वॉइस से बोल करके हम किसी के पास फ़ोन लगा सकते हैं, फ़ोन को कट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और इसके अंदर स्पीकर भी लगा हुआ, बात भी इसी से कर सकते हैं। तो क्या इसको दिखा सकते हो? हाँ, मतलब करके मोबाइल भी मतलब आप इसको कनेक्ट करके यहाँ से मतलब ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ है, ये स्पीकर है सर इसका, और ये है। फिर यहाँ पर ये इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा है, कोई बात करते करते कोई आदमी मतलब अपने ये से भटक ना जाए, इसके चलते ये सेंसर लगा हुआ है जो सामने आए हुए व्हीकल को ट्रैक करेगा। इसको मैं चला कर दिखा देता हूँ।
सामने ये वाला है, आवाज़ जोर जोर से करने लगेगा। इसका नाम सोलर पैनल कैप है। इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर गर्मियों में करते हैं, क्योंकि जब हम लोग गर्मी के सीज़न में घर के बाहर निकलते हैं तो गर्मी और लू के थपेड़े से परेशान हो जाते हैं, और गर्मी में हम लोग कैप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साधारण कैप सिर्फ हमें धूप से ही बचाता है, लेकिन ये सोलर पैनल कैप है, सिर्फ हमें धूप से ही नहीं बचाता, बल्कि यह हमें ठंडी हवा भी देता है, जिसके कारण हमें पसीने भी नहीं आते हैं। चला के दिखा पाओगे अभी? जी, अभी तो नहीं चला। इसके ऊपर एक सोलर पैनल लगा होता है और इसके अंदर एक बैटरी भी लगा होता है। अगर सोलर पैनल का खराब हो जाए तो हम लोग इसको बैटरी से भी चला सकते हैं। ऑन करो। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है। मेरा नाम पीयूष है, मैं पलामू से। ये वाटर टैंक है जो कि छत के ऊपर वाटर टैंक लगे है, बहुत लंबे समय तक रहता है, इसके कारण वो गंदा हो जाता है। ज़्यादा क्लीन करेगा। इसमें फंक्शन है जैसे कि आगे पीछे, इसमें एक लाइट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। अब इसको पानी में मत डालिएगा ना। इसमें ब्रश लगा है जो कि साफ रहेगा। तो ये पंप है जो कि गंदे पानी को बाहर फेंकेगा। इसमें एक कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन ये होता है कैमरा खराब। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत मेहनत की। ठीक है, साथ में पानी भी फेंकेगा ना? कम टेबल है तो काफ़ी बच्चे बड़े बड़े शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े शहरों में जाते हैं, जहाँ उन्हें काफ़ी छोटा कमरा मिलता है, जिसके कारण वो लोग बेड और टेबल को एक साथ नहीं रख सकते हैं। उसी को देखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें सर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल बेड है। तो मेरा दिमाग था कि इसके पीछे से एक टेबल निकलना चाहिए, तो कुछ इस तरह से इसमें से टेबल एक निकलेगा। अभी तो सर ये छोटा मॉडल इसमें काटी हम किए, नहीं तो बड़ा रहेगा तो इसमें स्लाइडर रहेगा। तो सब टेबल निकल गया, बच्चा आराम से कॉपी किताब यहाँ रखेगा, पैर नीचे रख के पढ़ सकता है। और इसमें इतना जगह भी है कि बच्चा अपना पढ़ाई लिखाई के सामान, घर का सामान भी रख लेगा, और जब पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगा इसको वो डिसेबल कर कर आराम से अपना बिस्तर लगा के सो जाएगा। ये उसका अच्छा, सीवेज क्लीनिंग रोबोट सर ये अपने आप आगे जाएगा, अच्छा जाएगा। लाइन सप्लाई नहीं देते क्या? लाइन तो सप्लाई दे रहा था, लाइन वाला नहीं है, बैटरी वाला। तो चार्जर साथ में लाना चाहिए। ठीक है, बढ़िया है करने का। सर ऐसे ही है, सिर्फ ऐसे ले जाने वाला है और इसमें और इसकी और एक सभी के पास ट्रॉली बैग होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डाला। एक ब्रशलेस पंखा तो फिर किया, एक लकड़ी का स्टैंड के साथ मैंने पंखा फिक्स किया जो 450 होता है। ठीक, काम क्या है इसका? काम ये है कि जैसे हम लोग देखते हैं जो अभी जो पुराना पुल सब होता है ना, तो जो पुराना पुल सब है उसमें जब पानी जब उस नदी में ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से पूरा पानी नदी पुल के ऊपर से आना जाना शुरू हो जाता है, जिस कारण से गाड़ी का आना जाना बंद हो जाता है, बहुत हद तक कम हो जाता है। उसी को कम करने परेशानी को दूर करने के लिए ये बनाया गया है। इसमें ये जो मोटर लगाया हुआ है, जो हाइड्रोलिक मोटर का काम कर रहा है अभी इसमें, और इसमें जो सेंसर लगाया हुआ है जो वाटर लेवल को डिटेक्ट करता है। उस हिसाब से जैसे ये डिटेक्ट करेगा वो अपने आप ब्रिज को अपना हाइट बढ़ा लेगा, पानी नीचे से चल जाएगा, जिससे गाड़ी का आना जाना बना हुआ रहेगा। सेंसर का नाम क्या है? इसका सेंसर का नाम है सॉइल मॉइस्चराइजर सेंसर। इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा उसका? इसका लोग 199, 175 ऐसे कुछ हर वेबसाइट में थोड़ा बहुत रहता है। करके दिखा जैसे कम होगा या नीचे चल जाएगा, जैसे ही वाटर लेवल के अंदर में जाएगा ये अपने आप ऊपर
कैसा थोड़ी जो बाहर गंदगी को अंदर को कर सकता है। और एक बार ट्राई कीजिए। ओके, तो यहाँ आ रहा है ना, ठीक। जब यहाँ बोतल है, ये स्विच है और ये बल्ब है, ये अलार्म का। इससे क्या होता है कि कोई भी लोग होते हैं अपने बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल या कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर होते हैं तो उनके बीमारी का इलाज करते हैं। तो कोई व्यक्ति होते हैं तो पीड़ित ज़्यादा भूखा बुखारी से मतलब कुछ लगता है तो कोई ड्रिप बोतल चढ़ाया जाता है और किसी पेशेंट की कोई ड्रिप बोतल चढ़ाया जाता है तो कोई नर्स या और अगर कोई होंगे तो उनका ध्यान कभी कभी नहीं जाने पाता है कि ये बोतल खत्म होने वाला है और ये खत्म होने मेरा मॉडल इस समस्या के लिए है जब इस ड्रिप बोतल में पानी जब खत्म होने वाला होगा जिससे ये बल्ब जलने लगा, अलार्म बजने लगेगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि ड्रिप बोतल खत्म होने वाला है, इसे बदलने का समय हो गया है। तो उसको ट्राई कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कैसे अलार्म बजेगा, मतलब ये हम देखिए स्विच ऑन कर देते हैं और ये देखिए और ये एग्रीकल्चर करने वाला पावर और ये कार ओपन कर लिए इससे बल्ब जलने लगा और अलार्म बजेगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि हाँ अब ड्रिप बोतल खत्म होने वाला है, इसे बदलने का समय हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेयरिंग लगा है जिससे इसका वेट कम होगा, ये अंदर चला जाएगा और अंदर जाके कोई सर्किट होगा जिसको शॉर्ट कर देगा और ये काम करने लगेगा ना। ठीक है, चलिए करते हैं। चलिए मतलब पौधा सब में नीचे में झुक करके देता है तो कमर दर्द कुछ भी हो सकता है ना, तो इसीलिए ईंटों मतलब खड़ा खड़ा पीठ में दे करके इससे आसानी से इसे प्रेस करने से ये लोग खुल जाएगा और इधर से खड़ा आराम से गिर जाएगा ना। उससे आप इसमें क्या डालें अभी? अभी यूरिया ना। ये जो यूरिया है किन किन चीज़ों में दे सकते हैं हम लोग? किन किन चीज़ों में? हाँ, किन किन पौधा सबको बड़ा करने के लिए भी यूरिया कलर भी आ सकता है इसमें। अगर मान लो अगर 22 मिल है इसको मतलब हम यहाँ पर धान डालते हैं, धान डालने के बाद ये यहाँ पर आता है, यहाँ हमने यहाँ पत्ती के जरिए ये धान में परिवर्तित होती है, मतलब चावल में टरबाइन के जरिए आपका बाहर आएगा। इसको हमने ये एक सॉफ्ट रॉड है, इसको हमने मोटर के थ्रू जोड़ के रखा हुआ है और मोटर को हमने इस बैटरी से चला के दिखाओ, चलेगा? हाँ चलेगा। उसको उठाओ ये आपका ढक्कन उठा के उसको चलाओ, क्योंकि धान मशीन तो देखें उसका अंदर का मैकेनिज्म नहीं देते हैं। चलो थोड़ा सा धान इस पर डाल के देखो ना, आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। ला हम थोड़ा कर लेते हैं, पता नहीं थोड़ा उस पर डालना, ठीक है, उसके बाद तो ये ठीक है, तो बंद रहेगा ना, चावल निकल जाएगा अच्छे से। डबल डेकर चूल्हा जो 2 फ्लोर का है। पहले नीचे वाले फ्लोर में अगर हम कोई भोजन तैयार करते हैं उसके वेपर से ऊपर रखे तल्ले पे भोजन तैयार होता है जो इस तरह से काम करता है। अच्छा, ये तो बिजली बिल बहुत ज़्यादा लेता है। नहीं वैसा बात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ही लेता है, बहुत जगह तो बैन ये है। लेकिन इसका फायदा तो है ना, कम समय में 2 प्रकार के आप भोजन तैयार कर सकते हैं। अगर नीचे अगर कोई सब मतलब कोई कुछ चीज़ रख दिए तो और इसमें आपको यहाँ से नहीं उनका प्लग है वो लगाना जरूरी है। ओह नाइस ऐसे ही इसमें कैमरा और GPS लगाना पड़ता है
ऐसे कैमरा आपको आसानी से मिल जाएगा हर एक जगह पे। इस कैमरा को अगर आप अपने बैग में कोई भी तरह से अगर सेट कीजिएगा तो हर एक लड़की के पास तो पर्स अवेलेबल हमेशा ही होता है। तो अगर ऐसा बैग लेकर लड़की अगर बाहर निकलेगी तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। ऐसे अभी होते हैं ये छेड़खानी या किडनैपिंग या और सारे मामले आते ही रहते हैं मतलब कि हमारे भारत में। तो अगर ऐसा कैमरा वो लगा के निकलेगी तो किसी को ये कैमरा लगाने के बाद भी पता नहीं चलेगा। कोई उसके पास बदतमीज़ी करेगा तो वो उसका फ़ोटो क्लिक कर सकती है। एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। इस ऐप का नाम HD वाईफाई कैमरा प्रो। और जो कैमरा जो है कितना में आ जाता है? ज़्यादा नहीं, 600-700। ये वर्क किससे करते हैं, वाईफाई ब्लूटूथ या फिर कुछ और? दोनों से। अच्छा, अगर हम इसको किसी के साथ लाइव रखना चाहें तो फिर क्या करेंगे? लाइव का ये होती है जो भारत में जो छोटे मोटे किसान होते हैं वो जो छोटे मोटे भूमि पे जो खेती करते हैं वो एक्चुअली अभी जो जनरली चल रहा है जैसे ट्रैक्टर सीडर इन मशीनों का उपयोग करते हैं जिनमें लागत बहुत अधिक आ जाती है और जिन्हें उतना मुनाफा होना चाहिए छोटे किसानों को उतना हो नहीं पाता और वो जो स्थिति में है वो उसी स्थिति में बने रहते हैं। ये प्रोजेक्ट एक साथ कृषि के 4 कार्यों को करेगा। जैसे करके दिखाइए एक एक। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर जैसा ट्रैक्टर का काम करेगा। जब ये मूव होगा ये टेबल ऊपर नीचे ये जब मूव होता है ये जब मूव चलता है ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ एक सिस्टम रहेगा वो मैकेनिज्म से लाने की वजह से कुछ मैकेनिज्म प्रॉब्लम निकल गया ये मिट्टी में जाएगा। ऐसे जुताई के बाद यहाँ एक टैंकर का काम करेगा जिससे सिंचाई होगी। जुताई के साथ सिंचाई हो जाएगी। सिंचाई के बाद बुआई का काम होता है जो डायरेक्टली इससे इस स्ट्रक्चर से बुआई का काम होगा। ये घूम सकता है ना? नहीं मूव नहीं होगा ये स्ट्रक्चर ऐसे अगर इसको रियलिटी में लाना है तो इसमें सेट करना पड़ेगा जिससे ये मूव करेगा। ये दरवाजा के बैक साइड में स्लाइडर लगा हुआ है। दरवाजा और फर्श के बीच में जो इस तरह की गैप बचती है उससे बिच्छू चूहा घर के अंदर घुस जाते हैं तो वही गैप को बस बंद करने के लिए स्लाइडर लगाए हैं जो ये दरवाजा और फर्श के बीच का जो गैप रहता है उसको बंद करता है। हम घर से बाहर जाने के बाद भी इसका उपयोग से ऊपर नीचे कर सकते हैं। गिरता ही नहीं स्लाइडर। ठीक है, बहुत अच्छा बना है, छोटा सा है लेकिन अच्छा है। कि नीचे की तरफ रैन कवर रहता है जो बारिश के दिन में भीगने से बचाता है। तो हमने भी सोचा कि छाता के कवर को छाता के हैंडल के अंदर ही रखा जाए। बाज़ार में जो छाता रहता है वो हैंडल रहता है साधारण रहता है और इसमें रैन कवर रहता है रैन कवर बट अलग से मिलता है ना। तो हमने सोचा कि इसी के अंदर में ही रखा जाए ताकि भीगे हुए छाते को हम आसानी से निकाल कर 3D प्रिंट से इसको प्रिंट किए हैं। यस, चलो सही, बढ़िया। और पहले के हैंडल के स्थान पे इसको लगा करके और ज़रूरत पड़ने पर हम इसको निकाल करके कवर करके बैग में डाल सकते हैं और जो भी कॉपी किताब रहेगा भीगने से बच जाएगा। एक्सप्लेन करेगा आप शॉर्ट में भी? अच्छा, तो ये इसमें हमने कुछ ऐसे फीचर्स को इंक्लूड किया है जो कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एज ए स्टैंडर्ड हर हेलमेट में इम्प्लीमेंट करे। जैसे कि हमने यहाँ पर ये एग्जॉस्टर दिया हुआ है। तो एग्जॉस्टर अंदर के टेम्परेचर को कूल डाउन करता है। फिर हमने यहाँ पर ये अल्कोहल डिटेक्टर दिया हुआ है जो अल्कोहल डिटेक्ट करेगा और ये इंश्योर करेगा कि ड्राइवर ट्रंक की कंडीशन में ना हो और अगर है तो फिर गाड़ी ऑपरेट ना हो। उसके बाद हमने यहाँ पर ये दिया हुआ है जो ये इंश्योर करता है कि आपका जो बेल्ट है वो प्रॉपर्ली अटैच्ड है। फिर हमने अंदर में शॉक एब्जॉर्बर दिया हुआ है जो शॉक एब्जॉर्बर ये इंश्योर करता है कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट आपका जो ब्रेन है वो बाहर के इन्वॉल्वमेंट से प्रोटेक्ट है। ये दोनों कंप्यूटर में शो भी कर रहा है और बढ़िया पर बैठ भी सकते हैं। फिर आराम करने के बाद आराम हो जाता है तो उसको बंद करके आप चल सकते हैं। यूज़ ऑफ प्लास्टिक है। अच्छा, प्लास्टिक बोतल से घर बना सकते हैं, यही ना? बीच डालिएगा। हाँ, बीच डालिए। गाड़ी चलते रहेगा यहाँ से, फिर ये भी गोल गोल घूमते रहेगा। बीच इसमें से जाके नीचे गिरेगा और गाड़ी आगे चलते जाएगा सीधी रेखा में बीच गिरते जाएगा। प्रभात लेकर
वाली मैंने बनाया इलेक्ट्रिक स्लीपर। इसका काम है कि जब महिलाएं अपने घर से बाहर निकलती है तो वो अंदर उनको डर रहता है कि कहीं मेरे रास्ते में कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए सर मतलब ये कहीं पे महिला या लड़की इसको पहन के बाहर जाती है तो अगर ऐसा उनके साथ कुछ होता है तो ऑन करके उस पर अटैक कर देना है, जो उसके साथ मिसबिहेवियर करने का कोशिश करते हैं। नहीं निकलते जाएगा अच्छा, ये लाइट को सेंस करता है ना। माननीय अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी महोदय, हमारे नाम कि हमारे नन्हे बाल वैज्ञानिकों को प्रशस्ति पत्र मेडल उनका हौसला का एक अतिथि की पार्टी है। स्कूल सरायकेला सरखावा, जोरदार तालियां बच्चे लेके जाइए। अभी से लेकर अंत तक जब तक सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का चयन। मराठी चंद्रा, जोरदार तालियां हमारे चंद्रा से आए हुए बच्चे के लिए।